हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तब बहुत लोगों की तरह मेरे भी लॉसेस हो रहे थे, बट तब जाके एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बताया टू क्रिएट अ ट्रेडिंग जर्नल। उसने कहा कि हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मेरी स्ट्रैटेजीज में उतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट क्योंकि मैं ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना रहा हूं, शायद उसकी वजह से मेरे लॉसेस आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं एंड उससे हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज ये हम सब डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसे मैंने बताया कि जो मैंने बहुत अच्छी सीख सीखी थी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ माय ट्रेडिंग करियर, वो ये था कि मेरे पास एक ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए जो मुझे हर रोज भरनी चाहिए और उसको टाइम हर 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद चेक भी करना चाहिए कि उससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी क्या काम नहीं कर रही और कहाँ मेरे को इश्यू आ रहा है और कैसे मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल का मतलब होता है एक तरह की एक्सेल शीट जहां पर हम अपने सारे के सारे ट्रेड्स के बारे में डिटेल डालते हैं। तो वहां पर हम एंट्री भी डालेंगे, एग्जिट भी डालेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस, टारगेट, हमने वो ट्रेड क्यों लिया है और उस ट्रेड का फाइनली क्या रीजनिंग रहा और किसकी वजह से हमने एग्जिट लिया, हम सब कुछ डिटेल करते हैं। बेसिकली हमारी जो भी 6 घंटे में जो ट्रेडिंग होती है उसको हम कुछ लाइनों में एक समरी की तरह बनाने की कोशिश करते हैं एक्सेल पे, और उसको हर 15 दिन या हर 30 दिन के बाद चेक भी करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम एक ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल ट्रेडिंग जर्नल दिखा रहा हूं और कैसे इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली जो भी मेरा ट्रेड होने वाला है, मैं वो सारे के सारे ट्रेड्स और बहुत इंपॉर्टेंटली वो मैंने ट्रेड क्यों लिया और अगर मैंने उसमें कुछ गलती करी है तो वो मैं सब कुछ एक एक्सेल में लिखने आ रहा हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद द सीरियल नंबर। उसके बाद किस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो लेट्स से अगर मैं आज ट्रेड लेने वाला हूँ तो 27 मई डाल दिया मैंने। कौन से सिंबल पे ट्रेड ले रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं किसी स्टॉक पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली रिलायंस लिख दूंगा, बट अगर मैं किसी ऑप्शन में ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं वो ऑप्शन का नाम डाल दूंगा पूरा। तो अगर मैं जैसे निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी लेट्स से 20,000 की कॉल। तो बेसिकली जिस भी एग्जैक्ट सिंबल पे मेरे को ट्रेड करना है मैंने वो यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं समझ पाऊँ कि मेरे लेट्स से इक्विटी वाले ट्रेड अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑप्शंस वाले ट्रेड काम अच्छा कर रहे हैं, तो मैं पूरा अच्छे से प्रॉपर डिटेल बनाता रहूंगा। डायरेक्शन का मतलब है कि वेदर आई वेंट फॉर बाइंग स्ट्रैटेजी और सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो मान लीजिए अगर मैं इस ऑप्शन को बाय कर रहा था तो मैं यहाँ पर मैं बाय लिख दूंगा, वरना मैं सेल लिख दूंगा। तो चलिए मैं सेल का भी एग्जांपल बनाता रहता हूँ। सो लेटेस्ट हमने रिलायंस में एक और ट्रेड लिया जहां पर मैंने सेल कर दिया। अब एंट्री प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मेरी ट्रेड आने वाला है, जिस प्राइस पे मेरी एंट्री आने वाली, मैं वो यहाँ लिखूंगा। एंड लेटेस्ट से कि मैं कॉल को 100 रुपए पे बाय कर रहा था एंड कितने बजे एंट्री आई, लेट्स से 10 बज के 10 या 15 मिनट पे मेरी एंट्री आई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब मैं एंट्री ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, इनिशियल स्टॉप लॉस। तो मैं वहां पे डालने वाला हूँ लेट्स से 80 रुपीज का मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने 120 डाला था। दैट मीन्स मैंने जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 का रखा हुआ था। तो आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है। सो इनफैक्ट लेट मी ऐड दैट ऑल्सो। सो द रिस्क टू रिवॉर्ड लेट मी जस्ट क्विकली कैलकुलेट। तो यहाँ पर मैं आपका एक एक्सेल रिस्क टू रिवॉर्ड की भी डाल दूंगा ताकि ये हमारा पूरा का पूरी एक अच्छी सी फाइल भी बन जाए। एंड ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा रहा है कि 1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब यहां पर आता है रिस्क। रिस्क मतलब कि मैं इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं कितने रुपए का रिस्क लेना चाह रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा इस ट्रेड में। दिस इज हेल्पफुल फॉर आवर पोजीशन साइजिंग। और मान लेते कि मैं इस ट्रेड में केवल और केवल 500 रुपए का रिस्क लेना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं 500 रुपए डाल दूंगा और आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं 500 रुपए डाल रहा हूँ ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा पोजीशन साइज होना चाहिए वो 25 का होना चाहिए। मतलब मेरे को इस ट्रेड में केवल और केवल 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। अब हमें पता है कि अगर मैं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का है, मतलब मैं यहाँ पर केवल एक लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिस्क। अगर आप रिस्क को बढ़ाएंगे, लेट्स से अगर मैं इसको 1000 रुपए का करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमें ये उतनी क्वांटिटी रखनी है जितनी हमारा रिस्क हम लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि एग्जिट प्राइस मेरा क्या हुआ, तो कितने प्राइस से मेरा एग्जिट हुआ फाइनली जाके। तो लेट्स से मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 120 डाल रहा हूँ, दैट वाज माय टारगेट। या फिर मान लीजिए अभी मैं 115 डाल देता हूँ। सो लेट्स से हमने 115 पे एग्जिट ले लिया, इवन दो हमारा टारगेट 120 था, हमने 115 पर ही एग्जिट ले लिया। अब एग्जिट टाइम, तो हो सकता है कि ये ट्रेड मेरा 11:25 पे आया हो, तो यहाँ पर मैंने टाइम डाल दिया।
एग्जिट डेट अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो 27 मई रह जाएगी, और अगर मैं लेट्स से किसी और दिन ट्रेड कर रहा हूँ या फिर अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने एक एग्जिट डेट का भी कॉलम अलग से बनाया हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये राइट वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। पीएनएल ऑब्वियसली दिखा रहा है कि पीएनएल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स के मुझे कितने पॉइंट मिले इस ट्रेड को करने से। और अगर हम देखें हमने 100 रुपीज पे एंट्री ली थी, बिकॉज आर एंट्री वाज 100 रुपीज, 115 पे हमने एग्जिट लिया, मतलब मेरा 15 पॉइंट का प्रॉफिट आया। और अगर मैं रुपीज के बेसिस पे देखता हूं तो मुझे 750 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, बिकॉज 15 जो मेरे को पॉइंट्स है मल्टीप्लाइड बाय जो कि मेरा लॉट साइज था 50 का लॉट से, मतलब 2 लॉट्स, मतलब मेरे को 750 रुपए का प्रॉफिट आया। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमें ये भी बता देगा कि ये जो ट्रेड था ये मेरा विनर था कि लूजर था। मतलब अगर ये विन दिखा रहा है मतलब इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आया था, और अगर ये लॉस दिखा रहा तो मुझे इस ट्रेड में लॉस हुआ होगा। तो ये भी हमारे को यहाँ से पता चल जाएगा। अब मान लीजिए जो हमने इनिशियल ट्रेडिंग शुरू करी तो जो भी हमारा इनिशियल कैपिटल होगा वो हम राइट एट द टॉप यहाँ पे लगा देंगे 1 लाख रुपए जैसे हमने लिखा है। तो ये यहाँ पर अपडेट करता रहेगा कि इस समय मेरा कितना कैपिटल चल रहा है। तो 1,750 रुपए हुआ क्योंकि मेरे को 750 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ थोड़ा बहुत आपका खर्चा आएगा, जो आपके टैक्सेस होते हैं या फिर आपके जो ब्रोकरेज होता है, तो वो आप माइनस कर सकते हैं, ताकि आपका एग्जैक्ट यहाँ पर एक एक्सेल भी बनती चली जाए। बट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कि ये जो लास्ट 3 चीजें हैं यहां पर मैंने लिखा है कि मेरा सेटअप क्या था, मतलब मैंने किस बेसिस पर ये एंट्री करी, व्हाट वाज द आइडिया जिसके बेस पर मैंने एंट्री करी। एंड लेट अस से कि मैंने एंट्री करी थी ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो जैसी निफ्टी का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ मैंने उस बेसिस पे ट्रेड लिया। तो दैट वाज द आइडिया, दैट वाज द सेटअप। एंड द सेकंड थिंग इज कि क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी कि नहीं करी। तो अगर आप देखें इस एग्जांपल में मेरा टारगेट तो 120 का था, बट मैं 115 पर ही एग्जिट कर गया। मे बी मेरे को लगा कि शायद मार्केट मूव नहीं करेगा और मैं जल्दी एग्जिट कर गया, मतलब मैं पूरे प्रॉफिट तक वेट नहीं किया मैंने। तो यहां पर मैं मिस्टेक्स में डालूंगा कि हाँ टुक अ अर्ली एग्जिट। और यहां पर हम लेसन या इनसाइट में भी डालेंगे कि क्योंकि अगर मान लीजिए हमने गलत एग्जिट लिया है और अगर मार्केट ऊपर गया मेरे 120 पॉइंट्स को भी हिट कर गया, मतलब मुझे 5 पॉइंट का फालतू का वेस्टेज आ गया। तो हम यहां पर लेसन डालेंगे मिस्ड 5 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ अर्ली एग्जिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आखिरी के 3 कॉलम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से हमें पता चलेगा कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, जो हमारे सेटअप के अंदर आएगा, क्या गलतियां कर रहे हैं हम, और उसकी वजह से हमारे को गलती की वजह से क्या हमारा परिणाम हो रहा है। तो जब हम ऐसे 15, 20, 30 ट्रेड बना लेंगे तो आप इसको आराम से एक तरह का आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी कैसा रिजल्ट दे रही है, क्या आपकी मिस्टेक्स चलती जा रही हैं और उसको आप कैसे बदलेंगे। अगर आप उसको सही करते हैं, लेट्स से आप अपने डिसिप्लिन के बेस पे ट्रेड करते रहते हैं, तो कितना हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ सकता था हम वो भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रेड मैंने एक्सेल यहाँ पे बनाया है, आई विल कीप मेकिंग इट फॉर एवरी ट्रेड, चाहे वो छोटा से छोटा ट्रेड हो, चाहे वो एक सिंगल पीस का भी, अगर एक सिंगल क्वांटिटी का भी ट्रेड हो, उसको भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा। सो लेट अस जस्ट क्विकली राइट फॉर वन मोर एग्जांपल। रिलायंस, लेट्स से हमने यहाँ पर रिलायंस को 2950 पे सेल किया था, सेम टाइम पे डाल देते हैं। और मान लीजिए जो मेरा स्टॉप लॉस था वो, क्योंकि सेल कर रहा तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा, तो मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस 2975 का था एंड आई हैड अ टारगेट ऑफ 2900 एंड मैं इसमें केवल और केवल 1500 रुपए का रिस्क लेना चाह रहा था। तो जो मेरी टोटल क्वांटिटी आ रही है वो 60 क्वांटिटी आ रही है, और यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का दिखा रहे, मतलब 2 टाइम्स का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, और क्वांटिटी मेरी 60 की आ रही है। एंड लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर जो फाइनल एग्जिट लिया वो मेरा लॉस हो गया, तो मेरे 2975 जो कि मेरा स्टॉप लॉस था मैंने वहां पर एग्जिट ले लिया। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे 25 पॉइंट का लॉस हुआ है, यहाँ पे मुझे 25 पॉइंट का लॉस हुआ, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 1500 रुपए का कहीं लॉस हुआ मेरा, और ये मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो आपको लॉस में भी दिख रहा है। जैसे मैंने बोला जब हम इसको भरते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये विन लॉस सब कुछ कैलकुलेट होता चले जाएगा। और हम यहाँ पर फाइनली एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं देखने के लिए कि हमारे कितने विनर्स थे और कितने लूजर्स थे। तो आई कैन इवन राइट कि टोटल नंबर ऑफ विनर्स मेरे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लूजर्स कितने हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला। अगर मुझे विनर्स ढूंढना है तो मुझे क्या लिखना है, काउंट इफ, और इस कॉलम में क्यू कॉलम में कॉमा विनर। सो आप देखेंगे एक ही विनर है। एंड अगर मैं लॉस की बात करता हूं, सो काउंट इफ, अगेन आई विल क्लिक द रेंज कॉमा लॉस,
और आप देखेंगे मेरे 8 लूजर्स दिखा रहे हैं। वो 8 लूजर्स इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज वो डिफॉल्ट में भी लॉस ही दिखा रहा है, बट अगर आपको एक्चुअल देखना तो आप इसको हटा देंगे एंड ये अभी भी 1 विनर और 1 लूजर ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एक समरी भी देख सकते हैं इतनी कि हमारे टोटल कितने विनर्स आते जा रहे हैं और हमारे टोटल कितने लूजर्स हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि हम फिल्टर करके ये देख सकते हैं कि कौन से सेटअप पे हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी काम कर रही है। बट द आइडिया इज, ये पूरा जो हम कर रहे हैं इसका आइडिया यही है कि जो आखिरी के 3 कॉलम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ पाएं पहली चीज कि हमारे कौन से सेटअप्स हमारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, दूसरी चीज हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसको अगर हम अवॉइड करते तो हमारा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ सकता था जो हमने अपनी मिस्टेक की वजह से मिस कर दिया। एंड द थर्ड थिंग जो मैंने बताया जो आपका पोजीशन साइजिंग है, बिकॉज इस एक्सेल से हमारे को पोजीशन साइजिंग भी पता चल जाएगा तो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे और उसके बेस पर हम अपनी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको और बेटर बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि कैसे हम ट्रेडिंग जर्नल को यूज करके 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली पता लगा सकते हैं। पहली चीज हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन द रिस्क दैट वी वांट टू टेक, दूसरी चीज कि हमारे कौन से सेटअप्स बेस्ट काम कर रहे हैं, और तीसरी चीज कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स होती आ रही है जिसको मैं अगर अवॉइड करता हूं तो मेरा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप अपनी भी अगर कोई ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कॉलम्स रखते हैं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में नहीं डाला है उसको भी जरूर हमें नीचे फीडबैक में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.